नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि निर्माल का सही मतलब क्या है। जैसे कि आजकल जैसे धार्मिक आयोजन होते हैं उसमें हम भोजन वगैरह की जो व्यवस्था रहती है, अगर वो निःशुल्क भी है और वहाँ पर हम भोजन करके आते हैं जैसे, तो और उस समय अगर कहीं दान वगैरह की व्यवस्था भी ना हो, वहाँ डालने की राशि की व्यवस्था ना हो, तो क्या हमें निर्माल का दोष लगता है महाराज जी? और जैसे आजकल देखते हैं कि मंदिरों में बहुत सारे लोग थोड़ा सा द्रव्य लेके जाते हैं और मंदिर के अंदर जो सामग्री लगी रहती है उसी से पूजन वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। निर्माल्य क्या है? देखिए, देव गुरु और धर्म के लिए जो कुछ भी समर्पित है, चाहे वो निवेदित हो अथवा अनिवेदित, उसे देवद्रव्य अथवा निर्माल्य की संज्ञा दी जाती। इसका हमें उपभोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे देवद्रव्य अथवा निर्माल्य का उपभोग करने से घोर अंतराय कर्म का बंध होता है। जो इनका उपभोग करता है, समझ लो 7 जन्म का दारिद्र्य भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे निर्माल्य का प्रयोग तो कभी करना नहीं। अब सवाल है कि हम धर्म क्षेत्रों में जाते हैं, साधु संतों के यहाँ जाते हैं, वहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है, तो क्या उसका उपभोग करना भी निर्माल्य है? वो भोजन तब निर्माल्य होगा जब आयोजक देव द्रव्य से उस भोजनशाला को चलाएंगे। मेरे ख्याल से देश में ऐसा होता भी नहीं है, और मैं सभी व्यवस्था के संचालकों से कहना चाहूँगा, कभी ऐसा करना भी मत। इसको आप सबसे बड़ा पाप तो उस व्यक्ति के सिर पर जाएगा जो उस द्रव्य से व्यवस्था कर रहा है। लेकिन अगर प्रभावना के लिए धन आया है और उस धन से उसकी व्यवस्था की जा रही है, तो वो निर्माल्य नहीं है, क्योंकि ये भोजन साधर्मी वात्सल्य का प्रतीक है, और साधर्मी वात्सल्य भी प्रभावना का द्योतक है। यदि कोई दातार उसका पुण्यार्जक है और आप भोजन कर रहे हैं, तो भी निर्माल्य नहीं। लेकिन तब आप पाप के भागी हो सकते हैं जब जिनके लिए वो व्यवस्था नहीं है वो लोग भी उसमें शामिल हो। अगर आयोजकों के द्वारा सबके लिए घोषित है तो सब उसका उपभोग करें। आयोजकों के लिए एक क्षेत्र विशेष के लोगों की व्यवस्था है तो वो उसका उपभोग करें। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं धन प्रभावना समिति ने क्या नीति निर्धारित की, पर अमूमन ये होता है कि बाहर से आए हुए लोगों की भोजन की व्यवस्था होती। बाहर से आए हुए लोगों की भोजन की व्यवस्था होती। अब आप लोकल हैं तो आपको तब तक वहां भोजन नहीं करना चाहिए जब तक आयोजक इसे घोषित न करे। अगर उसके बावजूद आप कर रहे हैं तो ये अनधिकृत प्रवेश है। लेकिन कई जगह व्यवहारिक दिक्कत होती है। महाराज जी, आप यहाँ हैं, मेरा ऑफिस यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और मेरा घर उदयनगर में 5 किलोमीटर दूर है। मेरी इच्छा है कि मुझे शंका समाधान अटेंड करना है। घर जाता हूँ तो शंका समाधान छूट जाता है और शंका समाधान अटेंड करता हूँ तो रात हो जाएगी। अब क्या करें? तो महाराज हम यहाँ भोजन कर लें। ये समस्या जयपुर में आई थी, बड़ा शहर। अच्छा हुआ तुमने शुरू में ही पूछ लिया, जयपुर में बहुत बाद में ये बात आई। आज मैं व्यवस्था बना दूं। जयपुर में जब आई तो मैंने आयोजकों को कहा कि उनने लिख रखा था कि ये जयपुर नगर निगम की सीमा में रहने वाले लोग, नगर निगम से बाहर के लोगों की व्यवस्था है। अब जयपुर नगर निगम ही लगभग 30-40 किलोमीटर में फैला। तो उसमें क्या हुआ, 2 तरह की स्थितियां हुई। कुछ लोग कि हमारी व्यवस्था नहीं तो वहाँ खाना नहीं चाहे,
और कुछ लोग चाहते थे कि हम शंका समाधान में आ पाए तो भोजन मिले। अब कैसे करें? तो फिर जब मेरे सामने ये बात आई तो हमने कहा एक नीति बना दो, क्योंकि 1000-2000 तो बाहर के ही रोज आते थे, लोकल करने में उनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। तो मैंने आयोजकों से ये कहा कि भाई ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ कि स्थानीय लोग भी भोजन कर सके, और उनके लिए आप एक शुल्क रख दो ताकि वो ससम्मान भोजन कर सके। मैं धर्म प्रभावना समिति से भी कहता हूं, आप घोषित तौर पर ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। कार्यकर्ता, आमंत्रित अतिथि, वो तो उसको भोजन करने के अधिकारी हैं जिनको आपने बुलाया, और यदि आम जन है वो भोजन में लाभ लेना चाहते तो कराइए। ऐसे भी खुले हृदय से कराना चाहिए, और आप लोग करा भी रहे हैं। 10-10, 15-15 हजार लोगों का एक साथ भोजन कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। लेकिन इस दुविधा को मिटाने से, ताकि भोजन करने वालों के मन में किसी प्रकार की ग्लानि का भाव ना हो, हम बता रहे हैं। बहुत अच्छा, लीजिए अशोक जी तो बहुत पूरी कमेटी उदारता का परिचय दे रही है। इन्होंने कहा महाराज जी हम शुल्क केवल व्यवस्था की दृष्टि से लेंगे, जो भी राशि ये लोग निश्चित करेंगे, और जो पैसा आएगा उसको जीव दया में समर्पित कर देंगे। और लो दोहरा पुण्य। उन्होंने अध्यक्ष महोदय ने अभी आके कहा, और महोत्सव अध्यक्ष पूरी कमेटी मुझे इशारा दे रही, बहुत अच्छी बात है, आइए और व्यवस्था बनाइए, अच्छी बात है। ये संदेश सब तक पहुंचा दीजिए। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं आया प्रस्ताव? तो इस उदारता के लिए कमेटी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। जो भी आपकी व्यवस्था वो घोषित कर दीजिए और मंदिरों में इसकी सूचना दे दीजिए। बहुत बढ़िया। देख लो भाई कमेटी वाले हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। माइक बता दो हमारा। हाँ हाँ, बोलो। वैसे तो हम लोग कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ राशि आएगी हम दयोदय महासंघ में देने का हमने प्रस्ताव पारित कर लिया है। हमें कोई राशि नहीं चाहिए भोजन की, लेकिन अगर कोई राशि मिलती है तो हम निश्चित रूप से दयोदय महासंघ, जो कि पूरा महासंघ बहुत के उसमें ही चलता है, जीव दया संघ हाँ, जो भी चलता है वो महाराज जीव दया के लिए हम जो बताएंगे वैसा हो। बहुत सुंदर। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, और इसमें आपकी व्यवस्था भी बनेगी, पर इसमें आपकी बाध्यता नहीं है, ये केवल व्यवस्था है। और अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो बात भी नहीं बनेगी। इसलिए अनुकरणीय पहल है, सभी को इसे अपनाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद।